हाँ जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मैथड देखो, मैथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं आप हेलोजन एक्सचेंज। तो इसमें क्या है कि जैसे ये एग्जांपल है अपने पास, प्लस NaX। सबसे पहले आप एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं कि हुआ क्या है। X का मतलब क्या है, X का मीनिंग क्या है, हेलोजन। और I का मीनिंग भी क्या है, हेलोजन। ठीक है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों में फ़र्क इतना ही है कि पहले X था, X की जगह I आ गया, यानी कि I ने X को रिप्लेस कर दिया। I ने X को रिप्लेस कर दिया, जहाँ पहले X था वहाँ क्या आ गया, I आ गया। रिप्लेस का मतलब एक्सचेंज कर दिया। किसने किसको एक्सचेंज किया, हेलोजन ने हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया। तो अपने को तो हेलो एल्केन से मतलब था, हेलो एल्केन बन गया। तो ये मेथड स्पेशली फॉर आयोडो एल्केन बनाने के लिए था, आयोडीन अगर आपने बनाना हो। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। कुछ एक पॉइंट बताऊंगा मैं इसके। और ये एक नेम रिएक्शन, हाँ जी बच्चों, ये एक नेम रिएक्शन भी है, पेपर में आ जाता है फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। ठीक है, एक्स का मीनिंग है यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन, दो ही हेलोजन आप यूज़ कर सकते हो इधर। ठीक है, तो एक तो ये था हेलोजन एक्सचेंज मेथड में ए पार्ट। तो ठीक है, एक और है हेलोजन एक्सचेंज में, देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। देखो बच्चे, बी पार्ट में CH3Br AgF CH3F AgBr। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को यही चेक करना है क्या ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है जी, तो यहाँ कौन है, ब्रोमीन, ये भी हेलोजन है। और ये कौन है, फ्लोरीन, ये भी क्या है, हेलोजन है। तो हेलोजन ने हेलोजन को एक्सचेंज कर दिया। ये फ्लोरीन बनाने के लिए, ठीक है, आयोडीन और फ्लोरीन स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी अलग से रिएक्शन करवा दी। और ये भी एक नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो पेपर में अगर आपको आता है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखो तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा भाई फ्लोरीन, यानी कि ये स्पेशल मेथड है अगर आपको फ्लोरो एल्केन बनाना है तो। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि आप है ना AgF की जगह अदर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। या तो AgF यूज़ कर लो यहाँ पर, या फिर आप यूज़ कर सकते हो Hg2F2 यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो COF2, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो SbF3। बच्चे ये सारे इसलिए करवा रहा हूँ, मान लो कन्वर्जन लिखनी आ गई, आपको वहाँ पर AgF ना मिले, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है और ये मिल सकता है। इनमें से अगर कोई भी आपको रीजेंट मिलता है ये इसके साथ, तो उसका काम सिर्फ क्या होगा कि इसको, इस हेलोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगाता है। मतलब ये सारे फ्लोरीन वाले एजेंट हैं, ये सारे फ्लोरीन ऐड कर देते हैं। तो ये दो मेथड थे हेलोजन एक्सचेंज के। एक में आप आयोडीन लगाते हैं, दूसरे में आप फ्लोरीन लगाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली आप या तो क्लोरो बना रहे थे या आप ब्रोमो बना रहे थे। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए स्पेशल मेथड हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेने हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट, जैसे इनको कन्वर्जन बोलते हैं, पेपर में आ गया ये कंप्लीट करो। पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करनी है, ये इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। अब याद करो ये आपने कहाँ यूज़ किया था, अल्कोहल वाले केस में यूज़ किया था ये। ठीक है, ये बेस्ट मेथड था अल्कोहल बनाने का SOCl2 का। तो इसमें क्या था, बस रिंग के ऊपर Cl लग जाएगा। ठीक है, रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, Cl। इसमें ये कौन सी रिएक्शन है पहचानो, Na किस में यूज़ किया था अपने, फिंकलस्टीन रिएक्शन में। तो ये क्या करता है, CH2 इसके साथ I और NaBr। ठीक है जी, ये याद करो बच्चे, इस रिएक्शन में आप क्या करते थे, हेलोजन ऐड कर देते थे, Br लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो ऐसे कन्वर्जन्स आती हैं पेपर में। ये NCERT है 10.5, तो आपने ये ट्राई करना है पूरे का पूरा एग्जाम्पल। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे
तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। हाँ जी डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे एग्जांपल दे देगा A B C। अगर आप हाइड्रोजन पूरा करना चाहते हो तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हो इन सभी के, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, 3 2 1 3 3 3 3। अब ये तीनों A B C, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सारों में 4 हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 + 2 5 7 9, हाइड्रोजन 9 है और 1 Br है। सभी का ये फॉर्मूला है, A का भी, B का भी और C का भी। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन कर लेगा कि A B C में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो बड़ा आसान है, बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है बड़ा आसान है। तो इसमें क्या है, आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बस ये छोटा सा रूल आपने ध्यान रखना है। इस चेन की कोई ब्रांच नहीं है, इस, ठीक है, आगे बात समझ में, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, इसकी एक ब्रांच होगी Br की और इसकी 2 ब्रांच होगी इस चेन की। यानी कि जब A से C की तरफ जा रहे हो तो ब्रांच बढ़ रही है। जब ब्रांच बढ़ेंगी, ब्रांच का मतलब ये साइड ग्रुप, ब्रांच का मतलब और कुछ नहीं है, ब्रांच का मीनिंग ये है कि ये जो साइड ग्रुप है, जैसे जैसे साइड ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा A का, फिर B का और फिर C का। एक तो आपने ऐसे देख लेना है भाई, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट का। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। इसके लिए छोटा सा रूल है एक, कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वंडरवाल बढ़ेंगी, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बच्चे मास, जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हो तो आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर RF का। यानी जिसका मास ज़्यादा होगा, मास तो इसका ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, फिर ये। तो सेकंड फैक्टर, पहला मतलब सेकंड फैक्टर क्या है, मास। मास जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। अगर मास सबका सेम हो फिर ब्रांच देख लो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये कंप्लीट कर लोगे आप लोग। ठीक है, आगे देखो, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन की रिएक्शन देखो बच्चे कैसे, भाई ये कैसे कैसे, देखो सबसे पहले मेथड सीख लिए कि ये प्रिपेयर कैसे होते हैं। ठीक है, अब क्या सीखना है, इनकी रिएक्शंस, कि कौन कौन सी रिएक्शन ये शो करते हैं। सबसे पहला इन्होंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, एक तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। अब होती क्या है वो मैं बता दूंगा, पहले टाइप बता देता हूँ। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। ये पढ़ना है भाई अपन ने अब चैप्टर में, रिएक्शन विद मेटल। तो ये टोटल 3 टाइप्स पढ़नी है अपन ने। हेलो एल्केन्स की कौन कौन सी रिएक्शंस शो करते हैं। हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, एलिमिनेशन शो करते हैं और रिएक्शन विद मेटल। अब एक एक करके सबसे डील कर लेते हैं, हाँ भाई किसका क्या है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले अपन ने क्या करना है, सीखनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं ना एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, उसको ध्यान से देखना और उसमें ऑब्जर्वेशन लेनी है कि क्या चेंज हुआ है उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ चेंज नोट करना है आपने।
NU से मैं न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करता हूँ। और रिएक्शंस किसकी पढ़नी है? हेलो एल्केन की पढ़नी है। ये लो जी हेलो एल्केन आ गया, ठीक है। और ये लो प्रोडक्ट लिख देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने चेंज पे ध्यान देना है कि चेंज क्या हुआ है, इसके अलावा किसी भी चीज़ को नहीं देखना, ठीक है। सिर्फ चेंज को नोट करना है बच्चों। ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया तो ये बात सीखी थी, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक्स पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो किस पे होगा? कार्बन पे होगा। लो जी कार्बन पे इसने अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने। अब कार्बन पे अटैक कर दिया तो ये एक बार रफली जोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि हुआ क्या। जैसे ही कार्बन पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, चलो एक्स को आप यहीं ले लेते हैं एक बार के लिए, ये न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या इस फॉर्म में कार्बन स्टेबल है? कार्बन ये बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हुआ क्या है इसमें? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, ठीक है, एक नेगेटिव ऐड हुआ और दूसरा नेगेटिव रिप्लेस हो गया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को। अब हैलोजन भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। और आने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेगेटिव ने नेगेटिव को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये यहाँ ऐड हो गया और हैलोजन का रिमूव हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि NU का मीनिंग क्या क्या है? भाई NU क्या क्या हो सकता है? NU मतलब कि न्यूक्लियोफाइल। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से हैं न्यूक्लियोफाइल? तो देखो फिर आप सारे न्यूक्लियोफाइल से मिल लेते हैं एक बार। तो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से है बच्चे कुछ, कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, सबसे पहले NaOH, ये कंप्लीट कंपाउंड है, ये न्यूक्लियोफाइल देता है। ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है? OH नेगेटिव, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल, यानी कि एक तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, जिनके पास नेगेटिव है, लोन पेयर हैं, वो सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। वाटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है? वाटर खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। आप बोलोगे नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन वाटर के पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज हो सकता है। NaOR, जब भी ये लिखा आ जाए तो इससे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ये आएगा। Na, इससे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो I नेगेटिव आएगा। NH3, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। किस वजह से? इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। RNH2, R-NH2, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। इन सभी को आपने याद रखना है, ठीक है। और जैसे इसमें R-NH आ जाए, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी। अगर कुछ ऐसा आ जाए, ये R है और ये M है, M का मतलब मेटल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा वो R करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। अब कुछ एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल हैं जो मैं रिएक्शन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। कई बार जैसे डाउट आ जाता है ना, तो जैसे मैं NU लिख रहा था काफ़ी देर से, तो कई बच्चों के मन में हो सकता है कि NU का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकता है? कुछ तो ये हैं, अब 3-4 और रह गए, वो मैं रिएक्शन के थ्रू ही आपको करवा रहा हूँ,
क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चाहिए उसके अंदर। तो देखो क्या है ये न्यूक्लियोफाइल, कौन कौन से हैं। हाँ जी बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, पेपर में क्वेश्चन भी आता है। और है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही। सबसे पहले तो ये प्रूफ करते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक कैसे है। ये बताया था आपको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और KCN देता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बच्चों X की जगह CN आ गया, यानी न्यूक्लियोफाइल ने नेगेटिव का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो ये लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी और ये भी, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वाटर खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, ROH में OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो KCN में अभी बता देता हूँ मैं, KCN में CN न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हैलोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और खुद आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं पीछे बता रहा था आपको, AgCN में जो न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा वो NC करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेंगे, ओके। तो पहली बात तो ये है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसकी जगह CN आ गया, इसकी जगह NC आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वो क्या है देखो। हाँ जी बच्चों, तो मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या है, मेन क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर हेलो एल्केन, ये तो हेलो एल्केन है दोनों ही, अगर KCN के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो साइनाइड मिलता है, ठीक है। इसको CN को साइनाइड बोलते हैं और NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, बस ये पूछ रहा है ये कि था ये भी CN ये भी CN है, अगर K के साथ आता है तो RCN मिलता है जिसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, अगर Ag के साथ आता है तो आइसोसाइनाइड मिलता है, ठीक है, जिसको NC ग्रुप बोलते हैं। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी बात को कि अगर यहाँ देखो, यहाँ क्या है, साइनाइड कब बोलेंगे, जब R के साथ C जुड़ा होगा, जब R के साथ N जुड़ा होगा तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट, अगर ये जो बॉन्ड है, अगर C बनाता है तो साइनाइड, अगर इसका N बनाता है तो आइसोसाइनाइड। देखो ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है CN नेगेटिव, इसके पास दो ऑप्शन है, ये N के थ्रू भी जुड़ सकता है कार्बन से और ये C के थ्रू भी कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको, जो दो साइड से जुड़ सकता है, C के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और N के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है। अगर C के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो इसको बोलेंगे साइनाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ इसके ऊपर बच्चे, ठीक है ना, तभी फोकस कर रहा हूँ। ये नहीं है कि भाई जैसे थोड़ा सा देखा वीडियो और चलो ये तो आ गया, नहीं, इसको कंप्लीट डिटेल में देखना, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट है ये। और जब N के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड। पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि साइनाइड कब बोलेंगे और आइसोसाइनाइड कब बोलेंगे। अगर C के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं तो साइनाइड, N के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं तो आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझते हैं कि था तो दोनों में CN, यहाँ N के थ्रू जुड़ा है और यहाँ C के थ्रू जुड़ा है, ऐसा क्यों हुआ, प्रोडक्ट अलग अलग क्यों आए। तो देखो KCN और AgCN में थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ये है आयनिक कंपाउंड, इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको बात थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो Ag है ना, Ag कंपाउंड मेनली क्या होते हैं, कोवलेंट, क्या होंगे, कोवलेंट, ठीक है। ये क्या है, आयनिक, और ये क्या है, कोवलेंट। अगर ये आयनिक है, ठीक है, तो आयनिक में K पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यानी कि ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया तो आपका C फ्री है, C फ्री है तो CR से जाके जुड़ जाएगा, ओके। C फ्री है तो CR से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि आयनिक आयन है तो ये पॉजिटिव गया, इस पे नेगेटिव गया, CR से जुड़ गया।
कोवलेंट का मतलब क्या है? कोवलेंट का जो मतलब है वो है शेयरिंग, यानी कि Ag और Cn में कंप्लीटली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर क्या है? शेयरिंग है। क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में क्या है? शेयरिंग ऑफ। इसका मतलब कार्बन तो फ्री है नहीं, क्योंकि इसने शेयरिंग कर रखी है। कोवलेंट तभी तो है जब इसने शेयरिंग कर रखी है, किसके साथ? Ag के साथ। अब शेयरिंग है ना, शेयरिंग है तो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, ये नहीं टूटेगा। शेयरिंग वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है इनका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो फ्री कौन हुआ फिर? N हुआ। तो R से फिर कौन जुड़ेगा? N जुड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगेन रिपीट, ये आयनिक था, C फ्री हो गया। ठीक है, RCN बॉन्ड बन गया आयनिक की वजह से, और CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, अब ये फ्री हो गया तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो ना, सर N भी जुड़ सकता है, फिर तो C भी जुड़ सकता है। बिल्कुल जुड़ सकता है, लेकिन एक तो यहाँ पर N बॉन्ड बनाएगा और एक C बनाएगा। ये R भी तो C है ना, तो CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू RN बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर क्या था? यहाँ तो ऑप्शन था ही नहीं, यहाँ तो क्योंकि C के साथ तो शेयरिंग Ag नहीं कर रखी थी पहले, C तो फ्री था ही नहीं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इसके भी इलेक्ट्रॉन लगे हैं बॉन्डिंग में और इसके भी इलेक्ट्रॉन लगे हैं, तो ये फ्री नहीं थे इसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन R से जुड़ गया। ठीक है जी, तो आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या था? आयनिक होने की वजह से Cn कम्प्लीटली फ्री था, N भी जुड़ सकता था, C भी जुड़ सकता था, लेकिन RC बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू RN बॉन्ड, क्योंकि R क्या है यहाँ पर? R भी तो कार्बन ही है, CC बॉन्ड बन रहा है, CC बॉन्ड बन रहा है, तो ये Cn के थ्रू अटैच हो जाएगा। ठीक है, NCERT क्वेश्चन भी है बच्चों ये, तो आपने ये ध्यान से करना है क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो ये वाला क्वेश्चन। एक और है सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन, वो भी मैं आपको सॉल्ट आउट करवा देता हूँ। हाँ जी, सेम वही केस है, के साथ NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, लेकिन यहाँ एल्केन के साथ कौन जुड़ गया? O के थ्रू जुड़ा है ये, और जबकि Ag केस में ये N के थ्रू जुड़ा है। अब ये इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आपने इसका आंसर सोच के रखना है कि क्या आंसर हो सकता है, फिर मैच करना है कि आपका ठीक था या गलत था। ठीक है, रीजन लगभग उसके जैसा ही है बच्चों। ठीक है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है NO2, N के थ्रू भी जुड़ सकता है और O के थ्रू भी जुड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस केस में ये O के थ्रू जुड़ा है और इस केस में ये N के थ्रू जुड़ा है, ऐसा क्यों? ठीक है जी, तो ये आपने सोच के रखना है, नेक्स्ट में आप इसको डिस्कस करेंगे।